कुछ व्यवधान मेरी तरफ से हो सकते हैं, उसके लिए मैं आप लोगों से पहले क्षमा चाहता हूँ, क्योंकि मैं ट्रेन में हूँ, इसलिए कुछ व्यवधानों का होना लाजमी है। व्यवधान होंगे, पीछे मेरे कुछ आवाजें आ सकती हैं। प्रयास करूंगा कि आपको बातें साफ साफ मेरी सुनाई दें। आइए कक्षा शुरू करते हैं, एक बार मंत्र पाठ कर लेते हैं। ओम विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासुव यद भद्रं तन्न आसुव। ओम शांति शांति शांति। सबसे पहली चीज की चर्चा मैंने आपसे की थी कि संसार में देखिए मेरे अलावा दो पदार्थ हैं। एक पदार्थ है प्रकृति, मटेरियल जिसे कह सकते हैं, मैटर जिसे कह सकते हैं, और दूसरा एक और चेतन है जो नियामक है, संसार का नियंता है, जिसे हम कह सकते हैं नियम का बनाने वाला है, परमपिता परमात्मा है। आपने उसकी सिद्धि में मैंने आपको अच्छे से सिद्ध कर दिया था कि ईश्वर है। अब मेरे अलावा दो चीजें बची, एक जड़ है और दूसरा चेतन है। अब मुझे इनमें से किसी एक तरफ अपने दिमाग को ले जाना है। यदि मेरा राग प्रकृति में रहेगा तो मैं कभी उस चेतन सत्ता की ओर नहीं जा सकता, और अगर मेरा राग प्रकृति में से हट गया तो मैं स्वतः चेतन की ओर चला जाऊंगा, क्योंकि मैं भी चेतन हूं, वो भी चेतन है, परस्पर एक संकर्षण बल लगता है। इसलिए मैं चेतन की तरफ चला जाऊंगा, मैं उसी के जैसा अवयव हूं। लेकिन इसकी शर्त है कि मेरा संसार में राग ना हो। राग मैंने आपको बताया था कि राग होता है जो हमने बंधन बना रखे हैं, वो सारे राग हैं, और जब वो राग छूट जाता है, वो छूटता है अविद्या के समाप्त होने से। अविद्या का मतलब है जो जैसा है उसे वैसा न मानना, ये अविद्या है। मतलब सत्य में असत्य, असत्य में सत्य, नित्य में अनित्य, अनित्य में नित्य, शुचिता में पवित्रता में अपवित्रता, और अपवित्रता में पवित्रता की भावना रखना, इसका नाम अविद्या है। जब अविद्या नहीं होती है तो राग का बंधन नहीं होता, अविद्या होती है तो राग का बंधन रहता है। दर्शन है, फिलॉसफी है, थोड़ा सा मुश्किल होता है, इसलिए रिपीट करने से चीजें आपको समझ में आ जाएंगी, इसीलिए रिपीट कर रहा हूँ। फिलॉसफी वो समझने में थोड़ा सूखा सूखा विषय होता है फिलॉसफी का, इसलिए ऐसा है, पर इसे समझने का प्रयास कीजिए कि अविद्या है तो राग है संसार में, अविद्या नहीं है तो संसार में राग नहीं। राग को खत्म करना है, अविद्या को छोड़ना होगा। यानी जो सत्य पदार्थ हैं उन्हें सत्य जानो, जो अनित्य पदार्थ हैं उन्हें अनित्य जानो। अनित्य पदार्थ का मतलब ये होता है, अनित्य पदार्थ का मतलब होता है जो हमेशा रहने वाले नहीं है। नित्य पदार्थ का मतलब है जो हमेशा रहने वाले। और पवित्र आप समझते ही हैं, जिसमें अपवित्रता ना हो, और अपवित्रता जिसमें पवित्रता ना हो। तो इन सब चीजों को जस का तस जो समझता है, जो जानता है, वो विद्या में है, और विद्या राग का बंधन काट देती है, और तब व्यक्ति ईश्वर की ओर मुड़ जाता है। उसके लिए ये तीनों चीजें मैंने आपको बताई, विवेक बताया, राग बताया, और विराग बताया। विराग के उच्चतम भाव को ही वैराग्य कहते हैं। वैराग्य उत्पन्न होने पे एक आदमी इस काबिल होता है कि वो अष्टांग योग की ओर बढ़ सके। अष्टांग योग के 8 अंग होते हैं, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। यम 5 होते हैं, मैंने आपको उस दिन भी समझाए थे, उस दिन भी पढ़ाए थे मैंने। यम 5 होते हैं, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। संक्षेप में इनकी परिभाषाएं कर देता हूं। अहिंसा मतलब अकारण किसी को दुख न देना। कारण हो तो दे सकते हैं, कारण होने का मतलब है कि आप दंडित कर रहे हैं, आप न्यायाधीश की कुर्सी पे हैं, तब आप कारण से किसी को दंडित करते हैं। तो जब कारण से करते हैं तो ये हिंसा नहीं है। अकारण कर रहे हैं तो हिंसा हो जाएगी, अकारण हिंसा है। सकारण, सकारण अहिंसा है। कारण नहीं है तो चींटी जैसे छोटे जंतु को भी कष्ट नहीं देना, और कारण है तो फिर लाखों लाख मनुष्यों का वध कर देना भी अहिंसा के अंतर्गत आएगा। अहिंसा के बाद सत्य है। जब तक प्रमाणित न हो आप नहीं मानेंगे कि वो सत्य है। प्रमाणित हो जाए तो ठीक है, वो सत्य है। प्रमाण न्यूनतम योग दर्शन में 3 प्रमाण है, न्याय दर्शन में 8 प्रमाण है। उनकी कभी चर्चा करेंगे जब हम लोग न्याय दर्शन को पढ़ेंगे। अभी क्योंकि हम योग दर्शन के अंतर्गत बात कर रहे हैं, तो योग दर्शन में 3 प्रमाण है। एक प्रत्यक्ष प्रमाण, प्रत्यक्ष प्रमाण इंद्रियों से होते हैं, आंख, कान, नाक, जीभ, त्वचा, इनसे होते हैं। और इसके इन प्रत्यक्ष प्रमाणों के आधार पर जो प्रमाण होते हैं उन्हें कहते हैं अनुमान प्रमाण। और इसके अलावा
ऐसे लोग जिन्होंने किसी प्रत्यक्ष वस्तु को, किसी चीज को प्रत्यक्ष करके देख रखा हो, उनके शब्द भी हमें शब्द प्रमाण कहलाते हैं। जैसे वेद के जो शब्द हैं वो शब्द प्रमाण है, और वेद के आधार पर जो ऋषियों के शब्द हैं उन्हें भी हम आप्तों की कोटि में, शब्द प्रमाण की कोटि में रखते हैं। तो ये टोटल मैंने आपको बता दिए 3 प्रमाण। इन 3 प्रमाणों पर सत्य को कसकर देखें। अगर प्रमाणित होता है तो सत्य है, प्रमाणित नहीं होता तो सत्य नहीं। धर्म में चमत्कार का कोई स्थान नहीं है। दर्शन चमत्कार को नहीं मानता। जो लोग चमत्कार की बात करते हैं, इसका सीधा मतलब है कि उनका दर्शन से कोई लेना देना नहीं। ईश्वर को सामान्यतः लोग चमत्कारों से सिद्ध करने का प्रयास करते हैं, जो संसार की सबसे बड़ी मूर्खता है। ईश्वर कोई चमत्कार नहीं करता, न ईश्वर को ये नौटंकी करने की जरूरत है। ईश्वर सर्कस में नहीं है, ईश्वर भांड नहीं है कि वो नौटंकी करेगा और लोगों को चमत्कृत करेगा, चमत्कृत करके स्वयं को प्रकाशित करेगा, या चमत्कृत करके लोगों को ये सिद्ध करेगा कि मैं हूं। उसकी सिद्धि स्वतः से है, इसलिए उसे कोई चीज को सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है। अहिंसा सत्य के बाद आता है अस्तेय। अस्तेय मतलब चोरी ना करना। 3 प्रकार से, मन से, वाणी से और कर्म से। चोरी छोड़ दो। अस्तेय के बाद आता है ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य का मतलब होता है, ब्रह्मचर्य का मतलब होता है वीर्य निग्रही होना। वीर्य निग्रही मतलब शरीर में जो संचित वीर्य है उसे इच्छा से नष्ट न होने देना। अनिच्छा से हो जाए तो उसमें आपका दोष नहीं। रोग है, रोग में कुछ आप कर नहीं सकते हैं। उसके बाद अपरिग्रह है। अपरिग्रह में आवश्यकता से ज्यादा वस्तुओं का संचय न करना। मतलब जितनी आवश्यकता है उतना रखो, लेकिन उससे ज्यादा का संचय नहीं करना। फिर ये तो मैंने उपासना का बीज बताया था आपको कि यम जब आप अपने 24 घंटे के जीवन में ले आते हो तो मानो आपने उपासना का बीज बो दिया है। लेकिन ये बीज अंकुरित नहीं होगा जब तक आप इसे खाद पानी न दे। और इसे खाद पानी देने का तरीका है, 5 नियम होते हैं, वो नियम इसका खाद पानी। 5 नियम है: शौच, संतोष, तपह, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान। शौच का मतलब है स्वच्छता। स्वच्छता 2 प्रकार से होती है, एक बाहर से, एक भीतर से। बाहर की जो स्वच्छता होती है वो जल से की जाती है। जैसे हम शरीर धोते हैं, वस्त्र धोते हैं, अपने आस पड़ोस धोते हैं, अपना घर धोते हैं, गाड़ी धोते हैं, तो ये सामान्य रूप से जल से होती है। कहीं कहीं विशेष चीजों की आवश्यकता पड़ती है, जैसे आप नहाने में साबुन का इस्तेमाल करते हैं, या गाड़ी का इंजन धोने में पेट्रोल डीजल का यूज करते हैं, तो वो सहायक चीजें हैं। लेकिन मुख्य स्वच्छता जो बाहर की है वो जल से होती है, अधिकांश में जल से होती है। कभी कभी कुछ दूसरी आवश्यक पदार्थों की भी आवश्यकता पड़ जाती है, वो कर लीजिए उनका उपयोग। एक होती है आभ्यंतर स्वच्छता। अब ये जो आभ्यंतर स्वच्छता है, आभ्यंतर स्वच्छता मन की है, वो सत्य से होती है। सत्य धारण करो तो फिर ये जो अहंकार, मत्सर, काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि जो गंदगी में मन की गंदगी है, ये नहीं आएंगे। शौच के बाद आता है संतोष। संतोष शब्द का सम उपसर्ग पूर्वक तोष शब्द से संतोष बनता है, जिसका अर्थ होता है प्रसन्न रहना। संतोष का मतलब सबर करना नहीं है, संतोष मतलब प्रसन्न रहना, पूर्ण पुरुषार्थ करना, उसमें जो मिले प्रसन्न रहना। शौच, संतोष, तप। तप कहते हैं द्वंद्व सहनम तपा, द्वंद्वों का सहन करना। सुख दुख, मान अपमान, हानि लाभ, अमीरी गरीबी, सर्दी गर्मी, दोनों परिस्थितियों में रहते हुए सत्य के मार्ग को नहीं छोड़ना, इसका नाम तप है। स्वाध्याय, निश्चित रूप से अतीन्द्रिय विषयों का हमारे जीवन में एक स्थान होगा कि मैं इतनी देर अतीन्द्रिय विषयों के बारे में पढ़ूंगा। तो वो अतीन्द्रिय विषयों के बारे में जब आप पढ़ते हैं तो वो आप उसे आप स्वाध्याय की कोटि में रखते हैं। तो आपके जीवन में एक निश्चित समय होना चाहिए कि आप स्वाध्याय की कोटि में वहां पढ़ते हैं। उसके बाद आता है आपका ईश्वर प्रणिधान। ईश्वर प्रणिधान होता है कि जैसे हम दफ्तर जाते हैं, तो दफ्तर में जाते हैं तो मान लीजिए मैं अधिकारी हूँ, तो दफ्तर में गया तो दफ्तर मेरा है, कुर्सी मेज मेरी है, अलमारी मेरी है, लेकिन सच में मेरी नहीं है, विभाग द्वारा मुझे दी गई है। इसलिए मैं उनकी हानि नहीं करूंगा, उनका संरक्षण करूंगा, उन्हें बढ़ाऊंगा, कोशिश करूंगा वे अच्छी से अच्छी रहें। यानी मैं उन चीजों का ट्रस्टी हूँ, उसमें ट्रस्ट करके वो चीजें मुझे सौंपी गई हैं। मैं न्यासी हूँ, उसमें न्यास किया गया है उन चीजों का। तो ऐसे ही आप मानो कि जो प्रकृति है ये ईश्वर प्रदत्त प्रकृति है। ईश्वर ने आप पर ट्रस्ट करके इस प्रकृति को आपको दिया है, तो जैसी मिली है वैसी रख दो। ये ईश्वर प्रणिधान है। हर समय जानो कि चारों ओर ईश्वर मौजूद है और आपकी हर गतिविधि को देख रहा है। अब यम नियम के बाद आता है आसन।
अब यहीं से 4 कदम थे जो मुझे बताने थे, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार और धारणा। ये 4 चीजें मुझे बतानी थी आज, और देखते हैं मैं कितनी बता पाता हूँ, क्योंकि मैं ट्रेन में हूँ। तो जैसे ही ट्रेन चल पड़ेगी तो उस समय शायद नेटवर्क में प्रॉब्लम होगी, उस समय मैं क्लास नहीं ले पाऊंगा, तो तब तक क्लास चलेगी जब तक मैं नेटवर्क में हूँ। इसके बाद आता है आसन। आसन होता है स्थिर सुखम आसनम, यानी स्थिरता पूर्वक सुख से लंबे समय तक बैठे रहने का नाम आसन है। मतलब आसन जो आजकल कई किए जाते हैं, उल्टासन पलटासन जो आप करते हैं, जैसे शीर्षासन करते हैं, हलासन करते हैं, सर्वांगासन करते हैं, चक्रासन करते हैं, गर्भासन करते हैं, कुक्कुटासन करते हैं, मयूरासन, ये व्यायाम है। ये दर्शन की कोटि में, फिलॉसफी में, योग दर्शन में इन्हें किसी सूरत में आसन नहीं माना गया है। इन्हें वहां माना गया है केवल व्यायाम। हाँ, व्यायाम के आसन कह सकते हो, लेकिन योग के आसन नहीं। योग के आसन वैसे 9 है, मैं आपको 4 बता देता हूँ, यहाँ से 4 ही बता सकता हूँ। सामने बैठा होता तो आपको 9-10 सारे बता देता, करके दिखा देता। अभी मैं आपको जो बता सकता हूँ वो बता रहा हूँ। पहला आसन आलथी पालथी मार के बैठना। जब आप आलथी पालथी मार के बैठते हैं तो इसे कहते हैं सुखासन। एक हो गया, गिनते जाना। अब मैं आसन पे था और मैं आपको बता रहा था, पहला आसन मैंने आपको बताया स्थिर सुखम आसनम। स्थिर सुखम आसनम का मतलब है स्थिरता पूर्वक सुख से लंबे समय तक बैठे रहना। इसका नाम स्थिर सुखम आसनम है। इसमें पहला आसन मैंने आपको बताया आलथी पालथी मार के बैठना, इसे सुखासन कहते हैं। और दूसरा आसन है, जैसे आप आलथी पालथी मार के बैठे हैं तो एक पैर को तो ज्यों का त्यों रखिए, और दूसरा पैर जो है उस दूसरे पैर को आप उठाकर पहले पैर की जंघा के मूल में रख लीजिए। इसे अर्ध पद्मासन कहते हैं। और जब इसी तरह आप दूसरे पैर को भी उठाकर पहले पैर की जंघा के मूल में रख लेते हो तो उसे पद्मासन कहते हैं। आपने बहुत सारे योगियों को पद्मासन में बैठे हुए चित्रों में देखा होगा, वही पद्मासन है ये। एक पैर से लगाना अर्ध पद्मासन, दोनों पैरों से लगाना पूर्ण पद्मासन। उसके बाद एक आसन विकल्प के तौर पे बता देता हूँ, 3 हो गए, सुखासन, अर्ध पद्मासन, पद्मासन। एक बता देता हूँ विकल्प के तौर पे, जिनके शरीर में पीड़ा है, जिनके शरीर में कोई रोग है और डॉक्टर ने उन्हें मना किया है ऐसे कोई भी मुश्किल आसन लगाने से, तो वो वज्रासन में बैठ सकते हैं। वज्रासन मतलब घुटने औंधे करके बैठना। घुटने औंधे करके, कमर गर्दन सिर सब में सीधे रखने हैं आपको। घुटने औंधे करके बैठना, पीछे एड़ियों को चौड़ा कर लें और उसके बीच में बैठ जाएं, पंजे मिले रहें आपको। इसे वज्रासन कहते हैं। और फिर इसके बाद आगे मैं बता देता हूँ, कुछ लोग ऐसे होंगे जिनकी आयु अधिक हो गई है, तो वो इस आसन में भी नहीं बैठ सकते। तो वो जिस आसन में बैठ सके उस आसन में बैठ के करें। हो सकता है वो किसी आसन में बैठ ही नहीं सकते, तो अगर इतनी परिस्थिति खराब हो गई है कि किसी आसन में नहीं बैठ सकते, तो फिर आप कुर्सी पर बैठकर भी कर सकते हैं। प्रयास कीजिए कमर गर्दन सिर सीधी रहे। कमर गर्दन सिर भी अगर सीधी नहीं रहती है तो भी कोई परेशान होने वाली बात नहीं है, ये याद रखिए। परेशानी की तब भी कोई बात नहीं है। आप जैसी परिस्थिति में हैं, उपासना कीजिए, उपासना जरूर कीजिए, चाहे वो करिए किसी स्थिति में। अब इसका कोई कोई ये कहेगा जी मैं अगर बैठने की स्थिति में ही ना रहूं, लेट लेट के करूं, तो भैया लेट के भी भगवान का नाम लेने में कोई दोष नहीं है। अगर आप लेट के भी लेंगे तो उसमें पाप तो नहीं लगेगा, ठीक है, और उसका लाभ ही होगा कुछ ना कुछ। तो किसी भी स्थिति में कीजिए। हाँ, आदर्श स्थिति जो है वो पद्मासन की है, उसमें कीजिए। आसन के बाद आता है प्राणायाम। अब प्राणायाम आपने बहुत सारे सुने हैं, जैसे आप टीवी पे देखते हैं तो बहुत लोग करवाते हैं अनुलोम विलोम प्राणायाम, भस्त्रिका, उज्जाई, शीतली, सूर्यवेदी, चंद्रवेदी, भ्रामरी, कपालभाति। ये जो प्राणायामों का भानुमति का अखाड़ा है, ये प्राणायाम नहीं है, ये श्वास के व्यायाम मात्र हैं। श्वास के व्यायाम के अतिरिक्त ये कुछ भी नहीं। इनका योग से कोई लेना देना नहीं है, अपितु योग दर्शनकार जो ऋषि हुए हैं बहुत सारे, जिन्होंने योग दर्शन पे बहुत अच्छा काम किया है, ऋषि व्यास हुए हैं, राजा भोज हुए हैं, ऋषि दयानंद हुए हैं, इन लोगों ने इन प्राणायामों का खंडन किया है। ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका में ऋषि दयानंद जो प्रकरण आता है उपासना का, उसमें लिखते हैं कि बाल बुद्धि भिरंगुल्या अंगुष्ठाभ्याम नासिका छिद्रम वरुद्य यह प्राणायाम क्रियते स खलु शिष्टे इत्याज्येव अस्ति। कहते हैं उंगली और अंगूठे की सहायता से नासिका के छिद्र को अवरुद्ध करके जो ऐसा प्राणायाम किया और कराया जाता है, वो शिष्टों के द्वारा, शिष्ट मतलब सज्जन लोगों के द्वारा त्यागने के योग्य है, ग्रहण करने के योग्य नहीं है। तो इसका मतलब है ये योग के प्राणायाम नहीं है।
योग के प्राणायाम 4 हैं, मैं आपको बता देता हूँ। योग का पहला प्राणायाम है बाह्य प्राणायाम। बाह्य प्राणायाम में हम क्या करते हैं, श्वास को पहले आप एक आसन में बैठ गए हैं, आसन में कमर गर्दन से सीधे हैं आपके, आपने पद्मासन लगा रखा है, आंखें बंद कर रखी हैं, घर वालों को बता रखा है कि मैं उपासना में बैठ रहा हूँ, नीचे अच्छे से गद्दा डाला गया है, कंबल को 4 तह करके उसके ऊपर बैठना है, नंगी जमीन पे नहीं बैठना, किसी कठोर सतह पे नहीं बैठना है, एकांत कक्ष में बैठना है, ऐसी जगह बैठना है जहां से वायु ठीक ठीक आता हो। आपसे आसन के बारे में बात कर रहा था कि आसन आप किसी गद्दे पर बैठकर कीजिए, घर वालों को बताकर बैठिए, क्योंकि नहीं बताएंगे तो बीच में वो आपको आवाज लगा सकते हैं। एकांत कक्ष में बैठिए, कक्ष ज्यादा भरा हुआ ना हो, हवा थोड़ी बहुत आती हो, क्रॉस वेंटिलेशन हो उसमें, कहीं घुटी हुई जगह पे नहीं बैठना है, आंखें बंद करके कमर गर्दन सिर सीधा, और अब प्राणायाम करना है। प्राणायाम में पहला बाह्य प्राणायाम। बाह्य प्राणायाम में आपको ये करना है, श्वास को बाहर निकाल दीजिए धीरे धीरे, तेजी नहीं करनी, शरीर में कोई विकृति नहीं आए, कोई आपको देखे तो आपको देखने से पता नहीं लगे कि इसने श्वास को बाहर निकाला, इतनी सावधानी से श्वास को बाहर निकालना है। श्वास को बाहर निकाल दीजिए और बाहर रोक लीजिए, रोके रखिए। कब तक? जब तक आप पर कोई घबराहट ना हो मन में, या आप पर जोर न पड़े। सामान्य रूप से आप जब कर सकते हैं तो उसे मैं कह रहा हूँ उतना आप कीजिए इसे। और उसके बाद अगर जैसे ही घबराहट होती है तो श्वास को सामान्य कर लीजिए। इसे एक बाह्य प्राणायाम कहते हैं, और ऐसे कम से कम 3 बाह्य प्राणायाम आपको करने हैं। अब आभ्यंतर प्राणायाम। आभ्यंतर प्राणायाम में आपको करना यह है, श्वास को भीतर भर लीजिए फेफड़ों में। कुछ लोग उसे डायाफ्राम को नीचे की तरफ फैला देते हैं, इससे ऐसा लगता है जैसे सांस पेट में लिया गया हो। तो सांस का दबाव पेट तक नहीं जाना चाहिए, सांस का दबाव फेफड़े तक ही आना चाहिए। तो जब फेफड़े में सांस लिया गया है तो इसे भीतर भर लीजिए और रोक लीजिए। जब तक सामान्य रूप से रोके रख सकते हैं तब तक रोके रखिए, उसके बाद सामान्य कर लीजिए। ये एक आभ्यंतर प्राणायाम हुआ, और ऐसे भी कम से कम 3 प्राणायाम करने चाहिए। तो प्राणायाम प्रकार में हो गए 2, पहला बाह्य प्राणायाम, दूसरा आभ्यंतर प्राणायाम, और संख्या में हो गए 6, क्योंकि पहले वाले भी 3 करने हैं और दूसरे वाले भी 3 करने हैं। आगे आप अपने अभ्यास से बढ़ा सकते हैं, लेकिन शुरुआत 3 से करनी है। उसके बाद प्राणायाम आता है स्तंभ वृत्ति प्राणायाम। स्तंभ वृत्ति प्राणायाम में करते क्या है, अपने मन को अपनी नासिका के अग्रभाग पर टिका दीजिए। श्वास को देखते जाइए, ये बाहर जा रहा है, भीतर आ रहा है, बाहर जा रहा है, भीतर आ रहा है। मन को टिकाए रखिए और देखते रहिए श्वास को। अचानक श्वास को नियंत्रण पूर्वक जहां का तहां रोक दीजिए। जहां का तहां रोकने का मतलब है, भीतर हो तो भीतर, बाहर हो तो बाहर, और मार्ग में हो तो मार्ग में। आपको श्वास को रोक देना है, और तब तक रोके रखना है जब तक कोई घबराहट आदि आपको महसूस ना हो। तो ये ये एक स्तंभवृत्ति प्राणायाम हुआ, और ऐसे कम से कम 3 स्तंभवृत्ति प्राणायाम आपको करने। तो टोटल कितने हो गए? टोटल 9 प्राणायाम हो गए, और इनके प्रकार हो गए 3 प्रकार के प्राणायाम 9 की संख्या में आपको करने। उसके बाद आता है प्रत्याहार। ये 2 चीजें मैंने आपको समझा दी, आसन समझा दिया, प्राणायाम समझा दिया। अब आज की तीसरी चीज पर आ रहे हैं, प्रत्याहार। प्रत्याहार करते हुए आपको क्या करना है, पहले कुछ चीजें समझिए। हमारे शरीर में अनुभव करने की 5 चीजें हैं। इन्हें हम सेंसेस कहते हैं, या संस्कृत भाषा में इन्हें ज्ञानेंद्रियां कहा जाता है, जिसे आप ज्ञानेंद्रिय कहते हैं, वही ज्ञानेंद्रिय। 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, और इन 5 ज्ञानेंद्रियों के 5 ही विषय हैं। जैसे एक ज्ञानेंद्रिय आपकी आंख है, एक नासिका है, एक जिह्वा है, एक त्वचा है, और एक श्रोत्र है। श्रोत्र मतलब कान। पहले नासिका को देखते हैं। नासिका का विषय है गंध, और आंख का चक्षु का विषय है रूप, जिह्वा का विषय है रसना, है रसना का विषय है रस, त्वचा का विषय स्पर्श, और कान का विषय शब्द है। और इन इंद्रियों में कोई भी इंद्रिय अपने विषय को बदल नहीं सकती। जिस इंद्री का जो विषय है वो उसी विषय का ग्रहण करती है। नासिका कभी भी शब्द को ग्रहण नहीं कर सकती, नासिका केवल गंध को ग्रहण करती है। इसी तरह जो हमारा कर्ण है, जो श्रोत्र है हमारा, वो शब्द को ग्रहण करता है, कभी गंध या स्पर्श को ग्रहण नहीं कर सकता है। तो प्रत्याहार में हमें क्या करना है, इंद्रियों को उनका काम करने से रोकना है। क्यों रोकना है? सुनो, जब भी इंद्रियां विषयों में जाएंगी तो वो आपको संसार की ओर लेकर जाएंगी, और जब भी वो विषयों से रुककर अंतर्मुखी होंगी तो आप ईश्वर की तरफ जाओगे। अब आपके पास 2 रास्ते हैं,
या तो बहिर्मुख होकर संसार में बह जाओ, या अंतर्मुखी होकर ईश्वर की ओर चले जाओ। अंतर्मुखी होने के लिए आपको इंद्रियों को उनके विषयों में जाने से रोकना पड़ेगा। क्या ऐसा किया जा सकता है? क्या ये संभव है कि आप इंद्रियों को उनके विषयों में जाने से रोक दो? क्या ये किया जा सकता है? आप तनिक एक प्रयोग करके देखिए, जहां बैठे हैं वहीं बैठे रहिए और अपनी आंख खोल के सामने रखी हुई चीजों को देखिए। आप देख ही रहे हैं सामान्य रूप से। क्या आप खुली आंखों से चीजों को देखना कभी बंद कर सकते हैं? ऐसा संभव नहीं। क्या आप खुले कानों से शब्दों का सुनना बंद कर सकते हैं? ऐसा संभव नहीं है। तो ये संभव ही नहीं है कि आप इंद्रियों को उनके विषयों में जाने से रोकें। ऐसा हमें लगता है, लेकिन ऐसा है नहीं सच में। सच में परिस्थिति यह है कि आप इंद्रियों को उनके विषयों में जाने से रोक सकते हैं। इसका एक प्रयोग हम अभी करेंगे। तो आपसे मेरा निवेदन है कि आइए एक प्रयोग करके देखते हैं। प्रयोग हम कान पर करेंगे। तो करना सारी इंद्रियों पर है। प्रत्याहार में हम पांचों इंद्रियों पे करते हैं यही क्रिया। लेकिन एक क्रिया मैं आपको आपके कानों पर करवाता हूँ, जो मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको करवा के दिखाऊंगा। हालांकि मैं अच्छी परिस्थितियों में नहीं हूँ, मेरा एकांत कक्ष नहीं है, मेरे आसपास शोर है, मेरे आसपास यात्री हैं, मैं रेल में हूँ, किसी को कह भी नहीं सकता कि कक्षा चल रही है, थोड़ा शांत रह लीजिए। तो बच्चे बच्चे भी हैं आसपास और विक्रेता आते हैं, तो शोर है। मैं इन परिस्थितियों में नहीं हूँ कि आपको करवा सकूं, फिर भी मैं करवाऊंगा। तो आप जहां बैठे हैं वहां तनिक ठीक होकर बैठिए। जो लोग पालथी लगाकर बैठ सकते हैं वो पालथी लगाकर बैठिए। जो पालथी लगाकर नहीं बैठ सकते तो जैसे कुर्सी पे बैठे हैं वैसे ही बैठे रहिए। बस इतना निवेदन है, जो खड़े हैं वो बैठ जाइए। जो शोर में है, परिवार के बीच में है, वो परिवार के बीच में से, शोर में से निकलकर एकांत जगह में चले जाइए। ये मैं सबसे आग्रह करूंगा कि जिन्हें ये प्रयोग करना है वो एकांत जगह में चले जाएं। वो कहीं शोर में, परिवार के बीच में, बाजार में कहीं हो तो वो नहीं कर पाएंगे एक प्रयोग। अन्य सब लोग एकांत में चले जाएं और ये प्रयोग करें। कमर गर्दन सिर सीधी करके बैठ जाएं, चाहे पालथी मारकर चाहे कुर्सी पर। जो जवान है उनसे मैं आग्रह जरूर करूंगा कि वो पालथी मारकर ही बैठे। वो वैसे नहीं बैठे, कुर्सी पर नहीं बैठे। अब आप बैठ गए हैं, कमर गर्दन सिर सीधी, आंखें आपकी बंद। अब बंद आंखों से आप अपने मन को अपने कानों पर ले जाइए, श्रोत्र पर ले जाइए, और श्रोत्र पर शब्द सुनने का प्रयास कीजिए। एक एक शब्द सुनने का प्रयास कीजिए। अब आपकी आंखें बंद है, देखो आपने कुछ ने आंखें खोल रखी हैं। आंखें बंद कीजिए। आंखें क्यों खोल रखी हैं? आंखें बंद कीजिए और सुनने का प्रयास कीजिए। एक एक शब्द आपको क्या सुनता है, सुनते जाओ, सुनते जाओ। कोई ध्यान नहीं, इस समय आपको कोई ध्यान नहीं करना। देखो क्या आवाज आ रही है, मेरे बोलने की आवाज आ रही है। मेरी आवाज के साथ मेरे पीछे से एक बच्चे के रोने की आवाज आपको आ रही है। आपके आसपास से आपके परिवार की आवाज आपको आ रही है। आपके घर के बाहर से गुजरती हुई एक मोटरसाइकिल की आवाज, आपके घर में किसी फ्रिज या टीवी जैसी किसी चीज के चलने की आवाज, आपकी पत्नी या माँ के बोलने की आवाज, आपके घर में हो रही छोटी छोटी आवाजें। एक एक शब्द को सुनिए, सुनते जाइए, सुनते जाइए, सुनते जाइए, और अपने आप को इस सुनने में डुबो दीजिए। मानो सुनने के अलावा आपके जीवन में कुछ बचा ही नहीं। सुनिए, सुनिए। अगर ध्यान से सुनोगे तो आपको आपके घर में दीवार पर टंगी हुई घड़ी की टिक टिक तक सुनाई देने लगेगी। लेकिन एक एक आवाज जो आपको सुनती है, सूक्ष्म से सूक्ष्म, उन आवाजों को सुनिए। और अब ऐसा कीजिए, इन आवाजों को अलग करने का प्रयास कीजिए। मैं बोल रहा हूं, मेरे पीछे एक बच्चा रो रहा है, इन दोनों आवाजों को अलग कीजिए। इसके अलावा एक काम और कीजिए, इन सारी उठती हुई आवाजों के बीच में एक झिंगुर जैसी आवाज लगातार आपके कान में आ रही है। ध्यान दीजिए, एक झिंगुर जैसी आवाज, एक घंटी जैसी आवाज लगातार आपके कान में बज रही है। इन सारी आवाजों को एक दूसरे से अलग कीजिए, अलग कीजिए। सुनते जाइए, सुनते जाइए, सुनते जाइए। अच्छा ठीक है, सावधान होकर बैठिए, आंखें खोल लीजिए। अब मैं एक क्षण के लिए आप लोगों से ये कहना चाहता हूं, इस जो प्रयोग आपने किया है, जिन्होंने किया है, जिन्होंने नहीं किया उन्हें तो मैं क्या कह सकता हूँ, क्योंकि ओपन क्लास तो है नहीं कि मैं देख रहा हूँ। कुछ ने किया होगा, कुछ ने नहीं किया होगा। पर जिन छात्रों ने किया है, जिन्होंने किया है ये प्रयोग, उनसे मैं पूछ रहा हूँ, वो तनिक इस बात को उत्तर देंगे। पहले मेरा प्रश्न सुन लेंगे। मेरा प्रश्न ये है
कि जिस समय आपने कानों पर मन को टिकाया, और जो लोग पूरे मनोयोग से केवल कानों पर मन को टिकाए शब्दों को सुन रहे थे, क्या उनका ध्यान आंख की तरफ गया, नासिका की तरफ गया कि कैसी गंध आ रही है? क्या उनका त्वचा की तरफ ध्यान गया कि कैसा स्पर्श हो रहा है? एक क्षण के लिए अनम्यूट करके मुझे उत्तर दीजिए। नहीं गुरु नहीं नहीं किया, नहीं नहीं गया, किया। ध्यान नहीं गया, सिर्फ हमने अपने कान पे ध्यान तो सिर्फ सुनने की तरफ गया है कि हम सुन क्या रहे हैं। अब देखिए क्या किया आपने, क्या किया आपने, 4 इंद्रियों को उनका काम करने से रोक दिया। आपने केवल एक इंद्री को काम करने में लगाए रखा, लेकिन उस एक इंद्री पे आप इतना फोकस किए कि बाकी 4 इंद्रियों के काम को आपने पूरी तरह रोक दिया, पूरी तरह उन्हें बंद कर दिया। तो हम जो कह रहे थे कि इंद्रियों के खुले रखते हुए भी उन्हें उनके विषयों में जाने से कैसे रोका जाए, उसका उपाय है प्रत्याहार। प्रत्याहार से हम इंद्रियों पर नियंत्रण करना सीख जाते हैं। अब सुनिए, वास्तव में हम इंद्रियों पर नियंत्रण करना नहीं सीख रहे हैं, वास्तव में हम मन पर नियंत्रण करना सीख रहे हैं, क्योंकि इंद्रियों के माध्यम से मन ही विषयों में जाता है। जब आंख से मैं किसी सुंदर पुष्प को देखता हूं, जब मैं नासिका से किसी सुंदर गंध को सूंघता हूं, अच्छी गंध को सूंघता हूं, जब मैं उससे कान से किसी मधुर शब्द को सुनता हूं, तो ये जो हो रहा है ये कौन कर रहा है? ये मेरा कान कर रहा है। ये कान नहीं कर रहा, ये आंख नहीं कर रही, ये नासिका नहीं कर रही, इनके पीछे से मन ये काम कर रहा है। तो आपको मन को पकड़ना सीखना है। मन एक अद्भुत साधन है, मन बहुत शक्तिशाली है, मन इतना ताकतवर है कि इसकी गति के सामने किसी चीज की गति नहीं। विचार कीजिए, आप में से कुछ लोगों ने अगर कलकत्ता देखा है, या आप में से कुछ लोगों ने अगर इंग्लैंड देखा है, आप में से कुछ लोगों ने लंदन देखा है या न्यूयॉर्क सिटी देखा है, बस इधर विचार कीजिए और उधर आप न्यूयॉर्क में पहुंच जाएंगे। बस इधर विचार कीजिए और आप लंदन की पार्क स्ट्रीट में खड़े होंगे। इधर विचार कीजिए और आप सुदूर उन क्षेत्रों में खड़े होंगे जो आपसे हजारों हजार किलोमीटर दूर हैं। मन इतना तेज है कि इसके बराबर चलने वाला कोई साधन नहीं। लेकिन तेज चलने वाले साधन में एक समस्या होती है कि यदि वो चलाना ना आए तो एक्सीडेंट इतना भयंकर होता है कि चूर चूर हो जाओगे, बचोगे नहीं। इसलिए इस मन को चलाना सीखो। अगर ये मन तुम्हें चलाना आ गया तो ये बहुत काम की चीज है, और अगर मन चलाना नहीं आया तो ये खतरनाक वाहन है जो आपको चकनाचूर कर देगा। प्रत्याहार इसी मन को अपने वश में करने का अभ्यास है। तो प्रत्याहार से अपने मन को अभ्यास में करना। तो आपको प्राणायाम के बाद ये करना है कि आपको अपनी एक एक इंद्री पर लगभग 30-40 सेकंड तक अपने मन को टिकाना है। जब कान पर टिकाएंगे तो शब्द को सुनिए, आंख पर टिकाएंगे तो बंद आंखों से जो अंधेरा दिखता है उसे देखने का प्रयास कीजिए। बंद अंधेरे में, उस बंद आंखों में जो अंधेरा है, उस अंधेरे में भी कुछ रंग से दिखाई देते हैं, उन्हें देखिए। नासिका से जो गंध आ रही है, यथार्थ गंध, आपके घर में जैसी गंध है वही आएगी। कल्पना नहीं करना, कोई दिव्य गंध की कल्पना आप करने लगो। मुख में जैसा स्वाद जीभ में आ रहा है उसी स्वाद को अनुभव करने का प्रयास करो। त्वचा पर जैसा स्पर्श है उस यथार्थ स्पर्श को अनुभव करने का प्रयास करो। और जब एक एक इंद्री पर ऐसा करोगे तो 30 से 40 सेकंड, कुछ लोग ज्यादा कर सकते हैं तो 1 मिनट तक करने की कोशिश कीजिए। हर इंद्री पर अपने मन को 1-1 मिनट, 2-2 मिनट टिकाने की कोशिश कीजिए। 40 सेकंड से शुरू कीजिए और ज्यादा ले जाइए, बस मन नियंत्रण में आ जाएगा। और जब मन नियंत्रण में आ जाएगा तो उसके बाद हम करते हैं धारणा। आसन बता चुका, प्राणायाम बता चुका, प्रत्याहार बता चुका, अब धारणा पर आते हैं। उसके बाद इस नियंत्रित मन से हम करते हैं धारणा। अब नियंत्रित मन से धारणा कैसे की जाती है? आपके कंठ के नीचे, छाती में, दोनों स्तनों के बीच में जहां पसलियां अलग होती हैं, अगर वहां सावधानी से देखो तो वहां एक गड्ढा जैसा है। कुछ का होगा, जो ज्यादा मोटे से होंगे उनका नहीं होगा, लेकिन जहां पसलियां अलग होती हैं उस जगह पर एक गड्ढा सा है। और इस गड्ढे में अंदर एक खाली जगह होती है। डायाफ्राम है नीचे, फेफड़े हैं दोनों तरफ, बीच में खाली जगह है। और ये कहा जाता है शास्त्र में कि यहाँ से पूरे शरीर को नियंत्रित करने वाली नाड़ियां निकलती हैं। कई हजार नाड़ियां निकलती हैं यहाँ से। तो यहाँ खाली जगह है, उस खाली जगह में जीवात्मा निवास करता है। ये जीवात्मा का निवास स्थान है। यहाँ से जीवात्मा उठकर कंठ से होता हुआ मस्तिष्क तक जाता है और मस्तिष्क से कंठ से होता हुआ इस स्थान तक आता है। ये इतना ही जीवात्मा जाता आता है, बाकी शरीर में कहीं नहीं जाता। तो जहां जीवात्मा है, परमात्मा तो सर्वव्यापक है, वहां परमात्मा भी है। तो वहां परमात्मा की जीवात्मा से बातचीत हो सकती है।
देखो सामने चित्र रख लिया और चित्र में ध्यान करो। कुछ लोग कहते हैं मैं सामने चित्र में ध्यान करूंगा। भाई चित्र में परमात्मा तो है पर चित्र में तू तो नहीं है। मूर्ति में परमात्मा तो है पर मूर्ति में तू तो नहीं है। किसी वस्तु में बाहर अगर तू ध्यान करेगा तो बाहर परमात्मा तो है लेकिन तू नहीं है। बस ये बात जो अपने मन में रख लेता है वो नहीं भटकता है। और इस जगह पे जहां मैं कह रहा हूं यहाँ जीवात्मा भी है और परमात्मा भी है, और बात तभी हो सकती है जब दोनों इकट्ठे हैं। तो अपने मन को इस जगह टिकाकर ईश्वर के निज नाम ओम का उच्चारण करना। ओम का उच्चारण कैसे करना है? ओम का उच्चारण मध्यम गति से करना है, मन के अंदर, मुख से नहीं करना, होठ से नहीं करना। होठ बिल्कुल बंद, मुंह से कोई आवाज नहीं आएगी। मन के अंदर मध्यम गति से, और इसमें दीर्घ स्वर से करना है। तीन प्रकार के स्वर हैं, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। ह्रस्व होता है एक निमेष जितना हो, यानी आंख एक बार में जितना पलटा खाए उसे ह्रस्व कहते हैं। 2 पलटा खाने में जितना समय लगाए उसे दीर्घ कहते हैं। 3 पलटा खाने में जितना समय लगाए उसे प्लुत कहते हैं। तो आपको दीर्घ में करना है। मैं बता देता हूं, ओम को यदि मैं बोलूं ह्रस्व में तो ये ऐसे बोला जाएगा ओम। अगर मैं इसे दीर्घ में बोलूं तो ये दीर्घ में ऐसे बोला जाएगा ओम। बस प्लुत में बोलूं तो प्लुत में इससे थोड़ा सा लंबा हो जाएगा ओम। बस खत्म हो गया। इससे लंबा नहीं होता। जो लोग इससे लंबा खींचते हैं वो अनावश्यक है, उसका कोई उपयोग नहीं है। तो इसमें बीच वाला जो मैंने बताया आपको, उसमें आपको अपने मन में, होठ से बिल्कुल नहीं, मन में आपको ईश्वर के निज नाम का उच्चारण करना है। ओम 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 ओम, ये करना है। अच्छा, जब आप उच्चारण कर रहे हैं मन के अंदर तो तज्जपस तदर्थ भावनम, उसके नाम का जप और उसके अर्थ की भावना भी करना है। अब उसका अर्थ क्या है? अर्थ है कि ईश्वर सर्वव्यापक है, ओमनी प्रेजेंट। द गॉड इज ओमनी प्रेजेंट थ्रू आउट द वर्ल्ड, थ्रू आउट द यूनिवर्स। कोई जगह ऐसी नहीं है जहां वो ना हो, उपस्थिति उसकी ना हो। उसे ओमनी प्रेजेंट कहते हैं, सर्वव्यापक कहते हैं। उसकी सर्वव्यापकता पर विचार करना और ओम शब्द का निरंतर उच्चारण करना, इसे कहते हैं धारणा। जब धारणा ये करते हो तो आपका मन यहाँ से भागता है। आप बार बार इस मन को पकड़ कर लाते हो और टिकाते हो, उसके बाद फिर मन भागता है। तो जब जबरदस्ती इस काम को करते हो तो इसे धारणा कहते हैं। लेकिन एक समय ऐसा आता है जब इसे जबरदस्ती नहीं करना पड़ता, ये मन टिकने लगता है, उस स्थिति का नाम ध्यान है। और जब ये ऐसी स्थिति में चला जाए कि तोड़ने से भी न टूटे तो उस स्थिति को समाधि कहते हैं। एक आचार्य, एक टीचर, एक मार्गदर्शक, एक गाइड आपको केवल धारणा तक ला सकता है। इसके आगे कोई नहीं ले जा सकता। जो आपसे ये कहता है कि वो आपकी समाधि लगा देगा, आपका ध्यान केंद्रित कर देगा, वो झूठ बोलता है। एक क्षण के लिए मैं आपसे माफी चाहूंगा। अभी बात आप सब आचार्य जी, आप सभी अपने वीडियो हाँ, को नहीं म्यूट मैं हूँ यही, ठीक है, मैं हूँ यही। तो उसके बाद अपने मन को यहाँ टिका कर इस स्थान पर ओम का जप लगातार करते जाएंगे। ये धारणा है, और धारणा से आगे आपको कोई नहीं ले जा सकता। आपको स्वयं ही धारणा से आगे जाना पड़ेगा। ध्यान में, समाधि में आपको स्वयं जाना पड़ेगा। वो प्रयास आपको करना पड़ेगा। और जब आप समाधि में चले जाते हैं तो समाधि की कई भूमियां पार करने के बाद जब आप इसकी सर्वोच्च भूमि में पहुंचते हैं, जिसे दग्धबीज समाधि या कैवल्य कहते हैं, तो वहां आप मोक्ष के अधिकारी हो जाते हैं। और फिर ईश्वर की कृपा से आपको मोक्ष मिल जाता है। मोक्ष में जाकर तो परमात्मा के अनंत सुख के अधिकारी बन जाते हैं। लेकिन मोक्ष से पहले भी उपासना के बहुत लाभ। उपासना का लाभ यह है कि आप में धैर्य बढ़ जाता है, आप शांत हो जाते हैं, आपको क्रोध नहीं आता है, आप चीजों को सहन करने लगते हैं, बुद्धि बहुत तीक्ष्ण हो जाती है, मुश्किल विषयों को झट से समझ जाती है। केवल इतना नहीं, अपितु आपके सामने पहाड़ जैसा दुख आ जाए, आप उसे राई के समान सह जाते। और अगर उपासना जीवन में न हो तो राई जैसा दुख आने पर आप उसे पहाड़ जैसा समझ लेते। तो ये उपासना आपको प्रतिदिन करनी चाहिए, और प्रतिदिन 2 समय करनी चाहिए। जितना शास्त्रकार शुरू करने के लिए कहता है, तो शास्त्रकार कहता है
कि 2.5 घड़ी सुबह और 2.5 घड़ी शाम को उपासना करनी चाहिए। 2.5 घड़ी का मतलब होता है मोटा मोटी 1 घंटा, 1 घंटा सुबह और 1 घंटा शाम को। अगर 2.5 घड़ी न कर सको तो मैं कहता हूँ 20-25 मिनट से आप शुरू करो और इसे बढ़ाओ। बढ़ाकर कितने घंटे पर ले जाते हो ये आपकी योग्यता, लेकिन 20-25 मिनट प्रतिदिन उपासना करना शुरू करो। इस उपासना में अनध्याय आने नहीं देना, प्रयास करना, मन टिके न टिके आप अभ्यास करते जाओ। अभ्यास करते जाने से आपका मन टिकने लगेगा। एक अवस्था ऐसी आएगी कि मन आपके नियंत्रण में आ जाएगा और आप समाधि की स्थितियों को छू पाओगे। उपासना हमारे पूर्वजों का वो सिद्धांत है जिस सिद्धांत के बराबर हमारे पूर्वजों के भी कोई सिद्धांत नहीं है। ये अत्युत्तम सिद्धांत है। इस सिद्धांत को अपने जीवन में धारण करने का प्रयास करो। प्रयास करो कि आप ऋषि मुनियों की उन स्थितियों को प्राप्त कर सको। तो आज की कक्षा में यहीं तक रोक रहा हूं। इस कारण से रोक रहा हूं कि आज की इस कक्षा में मैं क्योंकि यात्रा में हूं तो ज्यादा चर्चा नहीं कर पाऊंगा। फिर भी प्रश्न काल में ले लेता हूं, तो जिनके कुछ के प्रश्न हो वो प्रश्न पूछ लीजिए। शोर रहता है इसलिए ध्यान भी फोकस नहीं हो पाता पढ़ाने में, लेकिन फिर भी मैंने प्रयास किया कि आप लोगों के बीच में सिद्धांतों को रख सकूं। जिनका प्रश्न है वो प्रश्न मुझसे पूछ लीजिए, मैं प्रश्नों का उत्तर दूंगा केवल 10 मिनट तक। 8:36 हुए हैं, 8:46 पे हम प्रश्नकाल को रोक देंगे और बाकी कल का दिन पूरा का पूरा मैं उपासना के प्रश्नकाल के लिए रखूंगा। आप कल पूरा दिन मुझसे प्रश्नकाल में चर्चा कर सकते हैं उपासना पर।